तो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं आपके जावा में, उसको हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, या सब लैंग्वेजेस में उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि क्या आप करना चाहते हो, मतलब आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि ये चीज़ करने पे ये वर्क होगा, ये चीज़ करने पे ये काम होगा। तो ये प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है। तो हम इसको ही, अगर हम इसे ऐसा कुछ करना है कि हमने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मैं ये काम करूँगा, और अगर फॉल्स हो तो दूसरा। तो ये चीज़ें अगर हमें मान लीजिए अपने प्रोग्रामिंग में करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे इफ़ का। तो इफ़ जो है बेसिकली हर एक लैंग्वेजेस में इसका यूज़ होता है, हर के थोड़े थोड़े सिंटेक्स अलग होते हैं। तो जावा में जो इसका सिंटेक्स है इफ़ का, और इफ़ हम किसको सेलेक्ट है, इसमें 4 फॉर्म होते हैं। जैसे पहला है इफ़ का, आप इफ के साथ आप इफ है। सेकंड है इफ एल्स। थर्ड है एल्स इफ। फोर्थ है नेस्टेड इफ। तो ये 4 फॉर्म्स हैं। तो अब इसमें देखते हैं। तो इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब है कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम कर दो, और बाकी कुछ नहीं, बस केवल ट्रू अगर कंडीशन है तो इफ ये काम करना है। इफ और इफ एल्स का मतलब क्या होता है? अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब आप जो भी कंडीशन देना चाहते हैं काम करने के लिए, कि अगर वो ट्रू है तो ये इफ काम करो उसमें, और अगर वो बचा हुआ जो भी पार्ट है, मतलब अगर उसके अलावा जो कंडीशन फॉल्स है तो जो भी कंडीशन, जो भी चीज़ें, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एल्स करें। मतलब इफ के साथ केवल ट्रू कंडीशन के लिए ही वर्क करेगा, और जो बचा हुआ है वो एल्स के साथ जो भी आप स्टेटमेंट्स लिख देंगे वो काम करेगा। मतलब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो ये है कि इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो वो करेगा, अदरवाइज वो कुछ भी मैसेजेस या कुछ भी नहीं देगा। लेकिन इफ एल्स में ये है कि ट्रू होगा तो ये काम करेगा जो आपने इसके साथ लिखा होगा, और फॉल्स होगा तो ये काम करेगा इसके साथ जो भी आपने लिखा होगा। एल्स इफ में देखिए, इफ एल्स तो समझ में आ गया। एल्स इफ का मतलब होता है, एल्स इफ का मतलब ये होता है कि इफ के साथ मैंने एक कंडीशन दी कि एक ट्रू हो तो ये काम करो, नहीं तो मुझे एक और कंडीशन देनी है। मतलब ये कि मुझे दूसरी कंडीशन भी देनी है कि इफ सा ये हो, ये कंडीशन हो तो वो ट्रू हो तो ये काम करो, नहीं तो दूसरी कंडीशन देनी है मुझे। तो कंडीशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एल्स इफ लिखना पड़ता है। मतलब कंडीशन हमेशा इफ के साथ ही लिखी जाती है, अकेले एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं दी जाती है। तो अगर मुझे 2 कंडीशंस देनी है तो हम इफ तो यूज करना ही होता है हमेशा, इफ के साथ पर हम एल्स इफ का यूज करेंगे। और नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 2 कंडीशंस ट्रू कराना है, इसमें क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली कंडीशन को चेक करो। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होता है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को आप उसके अंदर एक और कंडीशन को चेक करो, अगर वो ट्रू है तो वो काम करो। मतलब इफ के अंदर एक और इफ अगर आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ। और एल्स इफ का मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये कंडीशन जो दी गई है इसका काम करो, ये मतलब होता है। और इफ और नेस्टेड इफ में, इफ और इफ के अंदर का मतलब होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो ये एक चीजें इसके सिंटैक्स हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल देके आपको इफ पहले बता देते हैं, इसका सिंटैक्स देके और एक एग्जांपल देते हैं। तो हम इफ का एक एग्जांपल लेते हैं। इफ का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ के साथ ब्रैकेट, अगेन इफ इज अ कीवर्ड तो स्मॉल लेटर्स में होगा, इफ कंडीशन और उसके साथ ही स्टेटमेंट। मतलब इफ अगर कंडीशन अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट रन करो। तो ये इफ के साथ जो भी आपको कंडीशन लिखनी है, कंडीशन हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर से लिखी जाएगी, ठीक है, या आप लॉजिकल ऑपरेटर भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आप कंडीशंस इसमें लिखेंगे। स्टेटमेंट जो है वो आप जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो करा दीजिए। तो इसका इफ इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। सेम क्लास public static void main string args
ये ले लिया मैंने, एक INT नम लिया, क्योंकि मैं वेरिएबल इनपुट कराना है। तो क्या करना होता है, तो सबसे पहला काम करना होता है इंपोर्ट जावा डॉट, एक यूटिलिटी पैकेज यूज करना पड़ेगा, यूटिल डॉट स्टार। उसके बाद यहाँ पे क्लास लेनी पड़ेगी स्कैनर, उसका कोई भी आप नाम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम। ये सब मैं आगे के पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो उसके कुछ समझा रही हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया। अब नम, तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे क्योंकि यूज़र को भी समझाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, नम इज इक्वल्स टू, आपने ऑब्जेक्ट किसके लिए, SC डॉट नेक्स्ट INT। आप इंटीजर ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, आपका जो भी वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे INT लिया है, SC डॉट नेक्स्ट INT, ये नम। तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या है, एक नंबर ऐसा कुछ लेते हैं। हम एक कंडीशन, एक चूंकि इफ है, सिंपल इफ है, तो हम इसमें देते हैं कि इफ नम इज ग्रेटर देन 100, ऐसा एक कंडीशन लगा दी। और हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया नंबर इज ग्रेटर देन 100। ये हो गया, यहाँ पे आपका मेन बंद हो गया, यहाँ क्लास हो गया। छोटा सा ही प्रोग्राम है, एक नंबर इनपुट कराया, नंबर जो भी वैल्यू होगी जब यूज़र इनपुट करेगा, जब कंपाइल करने के बाद जब इंटरप्रेट करेंगे, जावा फाइल का नेम लिखेंगे, तो उसके बाद यह पूछेगा, मैसेज आएगा आपको एंटर अ नंबर। तो जो भी नंबर आप डालेंगे वो नम में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने कंडीशन ये लगाई, मुझे चेक करना है कि वो नंबर 100 से अबव है कि नहीं है। तो मैंने कंडीशन लगाई इफ़, यहाँ इफ़ लिखेंगे नम इज़ ग्रेटर, यहाँ पे कंडीशन लिखी नम इज़ ग्रेटर देन 100। ये जो है, ये जो कंडीशन होती है वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू है, इफ़ के साथ हमेशा ट्रू ही कंडीशन होती है। तो इफ़ अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 है तो मैसेज आ जाए कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। ये करें तो आउटपुट इसका कैसा हो जाए, आप रन कराओगे, मान लीजिए यूजर ने 126 दिया, एंटर नंबर, एक मैसेज आया उसमें 126 दिया, तो 126 है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, ये ट्रू हो जाएगी, तो मैसेज आएगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 100। अब फिर से मान लीजिए एक बार और कंपाइल कराया गया प्रोग्राम को, फिर से आपने रन कराया प्रोग्राम को, रन कराने के बाद मान लीजिए यूजर ने 65 दे दिया। अब यहाँ पे चेक करेगा इफ 65 इज ग्रेटर देन 100, जो कि है नहीं, तो वो सीधे बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर ये नहीं हो तो कुछ मैसेज दो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये सिंपल बस ये चेक करेगा, अगर कंडीशन होगी आपकी फॉल्स तो ये सीधे ये बाहर आ जाएगा, कोई मैसेज नहीं प्रिंट होगा। तो यही कि कोई मैसेज प्रिंट हो, ऐसा हो, तो हम कौन सा सेकंड पार्ट, जो सेकंड मैंने बताया था इफ एल्स, वो यूज करते हैं। तो वो देखते हैं। अब हम लोग सेकंड एल्सिफ का देख लेते हैं। एल्सिफ का सिंटेक्स क्या है, ये आ गया हमारा एल्सिफ का सिंटेक्स, यहाँ लिख देता हूँ एल्स वाला, मतलब इफ और एल्स, सेकंड वाला जो मैंने बताया था इफ और एल्स, उसमें क्या है उसका सिंटेक्स, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, और उसके बाद स्टेटमेंट एल्स देन स्टेटमेंट। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला, ये स्टेटमेंट फॉल्स के लिए हो। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला स्टेटमेंट रन करे। तो सेम वही प्रोग्राम जो भी हमने यहाँ बताया था, आपका क्लास था, इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर देंगे कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 है तो लिख क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 100, और हम साथ में एक एल्स दे देते हैं, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर
इज स्मॉलर देन 100। और अब आप एक चीज और बता दें, जैसे बेसिस बंद हो, नंबर इज स्मॉलर देन 100 है तो ग्रेटर देन 100 इसमें आएगा, मतलब 101, 102। और जो बचा है आपका, जो क्योंकि हमने एल्स पार्ट दिया है, एल्स पार्ट का मतलब हुआ कि जो भी बचा, तो बचा में क्या है, स्मॉलर तो है ही 100 से बिलो, साथ में इक्वल भी बचा हुआ है, क्योंकि ग्रेटर देन 100 का मतलब होता है 101, 101 ऑनवर्ड्स इस कंडीशन में आएगा, और 100 और 100 से बिलो इस वाली कंडीशन में आएगा। तो आप 100 को भी अगर इंक्लूड करना चाहें तो आप यहाँ इक्वल लगा लीजिए, इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 तो आप ये यूज करिए। नहीं तो जो 100 वाली पार्ट है, जो 100 अगर किसी यूजर ने डाला तो वो इसमें आएगा। तो आप यहाँ पे एक मैसेज में नंबर इज स्मॉलर और इक्वल देन 100, ठीक है, ये आप एक मैसेज दे दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है, इफ एल्स इफ, वो देखिए कैसे है। तो उसमें क्या है कि हमें जो चीजें चलानी है उसमें ये है कि पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं कि इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स की स्पेस है, एल्स इफ, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, दोनों स्मॉल हैं। एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, और भी अगर आप चाहते हैं तो अगेन एल्स इफ ऐसे आप दे सकते हैं। तो और जितने भी आप एल्स इफ हैं उतने आप दे सकते हैं। इस चीज में एक चीज पहले हम समझा रहे थे, फिर एक और चीज बताएंगे। इफ ये कैसे चलता है, इफ कंडीशन अगर ट्रू है जो भी आपने कंडीशन दी है तो वो ये स्टेटमेंट रन करेगा। तो ये तो ठीक है, ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो अभी क्या था, कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स, जो भी बचा कुचा सब एल्स में चला जाता था, जो कंडीशन फॉल्स है वो एल्स स्टेटमेंट रन करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। रन करने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इसमें आएगा तो ये नहीं कि बचा हुआ सब कुछ ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, नहीं, ये कंडीशन से फिर से चेक करेगा कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तब ये स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसमें क्या था इफ और एल्स में कि इफ में अगर ट्रू है तो कर दिया, बचा हुआ एल्स पार्ट ले लेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स में आएगा, लेकिन अगेन वो चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है तब ये स्टेटमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये होता है एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब होता है कि जब एल्स पार्ट, जब कंडीशन फॉल्स होती है तब भी आप उसको कंडीशन, जब कंडीशन अगर देना चाहें किसी एल्स में भी तो हम एल्स इफ के साथ ही कंडीशन देते हैं। तो हम इसमें आपका एक एग्जांपल बताते हैं। एक चीज और अच्छा बता रहे थे कि हम स्टेटमेंट, जैसे हमने यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट रखा है, आप चाहिए तो आप इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। तो बस करना वही है कि एक ब्रेसेस इफ के बाद आपने इच्छा यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आप एक इफ ब्रेसेस ये हुआ, एक ये बंद हो गया। मतलब अगर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, सिंगल स्टेटमेंट जैसे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इफ भी सिंगल स्टेटमेंट लेता है, तो स्टेटमेंट सिंगल लेता है तो आप अगर लगाना चाहे ब्रेसेस तो भी गलत नहीं होगा, बॉडी बनाना चाहे, और अगर नहीं लगाते हैं तो चूंकि बाय डिफॉल्ट वो सिंगल स्टेटमेंट लेता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखा है तो आपको ये ब्रेसेस जरूर लगाने हैं, नहीं तो वो क्या करेगा, एरर शो करेगा, क्योंकि उसके बाद उसका सिंटेक्स ही है कि इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स वाला पार्ट आना है। लेकिन आपने चूंकि मल्टीपल ब्रेसेस नहीं लगाए तो इसका मतलब है कि कुछ मिसिंग है, तो वो एरर शो करेगा। तो इसलिए इफ कंडीशन देन ब्रेसेस लगाइए। आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है, लिखिए, देन उसकी ब्रेसेस बंद कर दीजिए। ये इफ का पार्ट हो गया। अगेन एल्स में भी आप ये कर सकते हैं, आपको कुछ और स्टेटमेंट लिखने हैं, आप लिखिए और उसका भी पार्ट बंद कर दीजिए। मतलब हर का अपना एक बॉडी होगी, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल लिखने हैं, अगर एक स्टेटमेंट लिखने हैं तो वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें ब्रेसेस लगाइए, नहीं लगाइए। तो हम इसका एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ये है
कि हमें चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें वो चेक करे कि आपका वो पॉजिटिव है, और फिर अगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और ज़ीरो हो क्योंकि उसमें ज़ीरो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आएगा तो ज़ीरो है। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सेम क्लास, एक सेम ले लिया, नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main import java dot util, then एक scanner class, scanner sc equals to new scanner सिस्टम। अब हमने लिया एक नंबर सेम, एंटी नम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, अब मिलके नम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ पे जो भी नंबर है वो आप इनपुट होगा वो स्टोर लेगा। अब हम चलते हैं, कंडीशन लगानी है कि इफ नम, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लॉजिक बनाएंगे हम लोग, क्योंकि अब हर नंबर क्योंकि प्रोग्रामिंग है तो हम हर नंबर कोई नंबर्स का तो लिखते नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार कितना लिखेंगे, नंबर्स इतने सारे होते हैं। तो हम मेरा लॉजिक ये रहता है कि पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ज़ीरो से अबव जितने भी नंबर्स हैं ग्रेटर देन ज़ीरो है वो सब पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो से बिलो जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई नम इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज पॉजिटिव। अब दूसरा क्या है, अगर हमें केवल ये करना होता कि पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना तो सिंपल एल्स लिख देते नंबर इज नेगेटिव, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़ीरो भी आ रहा है तो हम इसका मतलब हमें दूसरी एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन किससे लगती है, एल्स इफ से। एल्स इफ फिर से मैंने कंडीशन लगाई कि नंबर इज, नाम आपका वेरिएबल है, नाम इज लेस देन ज़ीरो, तो मैसेज दे दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज नेगेटिव। अब क्या है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कहते हैं वो ज़ीरो, तो उसके लिए हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं कि एल्स लगाना चाहे तो वैसे भी लगा सकते हैं, एल्स इफ नम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन हमने कहा जो क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो इधर आ गया, लेस देन ज़ीरो इधर आ गया, तो बचा क्या है, एल्स में मैसेज दे दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज ज़ीरो। यहाँ पे आपका मेन बंद हो गया, यहाँ क्लास बंद हो गया। यहाँ देखिए एक नंबर यूजर ने इनपुट किया, मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 50, तो चेक करेगा 50 इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये क्या होगा, नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट होगा, और सीधे सीधे ये यहाँ किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा, आपके मेन से पहले आके और ये प्रोग्राम ये खत्म हो जाएगा, तो मैसेज आएगा नंबर इज पॉजिटिव। अब अगर मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया -30, तो ये -30 अगर आपका किया तो जो भी नंबर होगा यहाँ पे एल्स इफ, तो ये पहले नंबर चेक करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से अबव है, ज़ीरो से अबव आपका 50 है था पहले, अभी क्या है ज़ीरो से अबव नहीं है क्योंकि -30, तो ज़ीरो इसमें कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी तो ये वाला इफ वाला पार्ट रन नहीं होगा, और ये कौन से पार्ट पे आ जाएगा, ये एल्स इफ को चेक करेगा।
एल्स इफ को चेक करेगा, नंबर इज लेस देन 0, 0 से कम है, 0 से कम है तो नंबर क्या है, वो नेगेटिव है। ये मैसेज प्रिंट करेगा और सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यूजर ने 0 दे दिया, 0 देने पे क्या होगा, चेक करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 0, जो कि नहीं है तो इस वाले पार्ट में नहीं आएगा, इसमें चेक करेगा। एल्स इफ नंबर इज लेस देन 0, वो भी नहीं है तो ये इस वाले, फिर दूसरे, और ये भी नहीं है तो किस में आएगा, एल्स में आएगा। एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा है, नंबर इज 0 और वो रन हो जाएगा। तो आउटपुट इस तरह से आएगा, मतलब पहले इफ कंडीशन चेक हो गई, अगर वो ट्रू है तो बस वो प्रिंट, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अगर वो फॉल्स है तब वो एल्स इफ में आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो ये काम करेगा और बाहर आ जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो ये बचा हुआ जो पार्ट है एल्स का, वो रन हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह का है। चलिए देखिए नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट सेंटेंस, इफ कंडीशन, अब इसमें जैसे उसमें ये था कि आपका मैंडेटरी नहीं था, अगर एक स्टेटमेंट है तो कोई बात नहीं, आप मत ब्रेसेस लगाइए, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेसेस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर एक और इफ। तो इफ कंडीशन देन एक ब्रेसेस, देन आपने कहा फिर से कोई कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, लेकिन हमने कहा कि इफ अगेन कंडीशन लगा दी। इस इफ का जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आपने प्रिंट कर दिया और आपका ये ब्रेसेस बन हो गया। तो ये कहलाता है आपका नेस्टेड इफ के साथ। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2। जब इस तरह से आपको ये चेक करना है कि आपकी एक कंडीशन ना हो, आपके पास दो कंडीशंस आपको चेक कराना है, एक कंडीशन है वो करे, उसके बाद अगर वो ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को भी चेक कराना हो, तो तब हम लोग ये नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ के लिए क्या है, इफ कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो ये इस बॉडी पे आएगा, इसमें आएगा, यहाँ पे ये ट्रू के लिए है, ये इसकी बॉडी है, ये ट्रू के लिए है तो ट्रू में आएगा, यहाँ पे इस बॉडी पे आएगा। और फिर से ये इफ लिखा है तो फिर से एक कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट को रन करेगा। मतलब ये कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। अगर पहली वाली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस बॉडी में नहीं आएगा और ये सीधे बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ऐसा कुछ हो कि जब आपको दो कंडीशंस आपको चेक करानी है, जैसे आपने कभी वो दिया हुआ है कि यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट कराना है, और इनपुट कराने के लिए आपको यह है कि आपकी दोनों कंडीशंस हैं या 3 कंडीशंस हैं, सभी ट्रू होनी चाहिए तभी वो काम करे। तो आप नेस्टेड का यूज कर सकते हैं, या उसके लिए या ये फॉर्म है इसका नेस्टेड का, और नहीं तो आप एक ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं जो कि एंड ऑपरेटर होता है, डबल एम्परसेंड। उसमें भी यही होता है कि उसमें जो है कि रेंज होती है कि मतलब कंडीशंस अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो वही चीज अगर आपने ऑपरेटर्स पढ़ा है एंड और नॉट, तो एंड ऑपरेटर का यही होता है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो वो रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। तो वही चीज एक नेस्टेड में भी होती है कि इफ अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो वो स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। वो एल्स वाले पार्ट में आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा एल्स के साथ भी कुछ स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं एल्स इफ का यूज करके, लेकिन नेस्टेड का ये पार्ट है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये करना ये चाहते हैं कि एक नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे, इनपुट कराने के बाद मैं ये चेक कर रही हूँ कि वो नंबर जो है वो 50 और 100 के बीच में हो। तो जो है उसको आपको नॉर्मली आप दो तरह से कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग तो नेस्टेड इफ बता रहे हैं, उसका भी आप देखिए कैसे होता है। तो उसमें क्या करना है कि हमें कोई भी नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे और वो ये बताएगा कि वो 50 और 100 के बीच में है। यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी कि एक तो ये होगी कि एक लेस देन 100 होना चाहिए और 50 से अबव होना चाहिए, तो वो 50 और 100 के बीच में इन बिटवीन होगा। तो उसके लिए क्या किया, सेम आपने एक नंबर इनपुट किया, यहाँ पे एंटर द नंबर मैसेज आएगा, नंबर इनपुट हो जाएगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ नम इज लेस देन 100,
ठीक है, मैं 100 और 50 के बीच में चाहिए, 100 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। इफ नंबर इज लेस देन 100 है, और साथ में फिर हमने क्या किया, और एक और कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 है, तो फिर हमने एक ब्रेसेस लगाया कि इफ नम इज ग्रेटर देन 50 है, तो मैसेज प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट println number in between 50 and 100। ये एक मैसेज पूरा एक लाइन में लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो 50 and 100 ये है, और ये हमने बेसिस बन गया। अगर आप एल्स में कुछ लिखाना चाहें तो लिखा दीजिए, अगर नहीं लिखाना है, आपको बस इतना ही है मैसेज कराना है, तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे मेन बंद हो गया, यहाँ पे आपका क्लास बंद, यहाँ पे आपका इफ बंद हो गया, यहाँ पे मेन हो गया, यहाँ पे क्लास हो गया। अब देखिए इसका आउटपुट देखिए, मान लीजिए यूजर ने डाल दिया 200 जब नंबर इनपुट किया, तो देखिए नाम पहला इफ नम इज लेस देन 100, वो पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इफ किसी भी बॉडी में नहीं आएगा, ये सीधे वो बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर देखिए अगर यूजर ने फिर से इनपुट किया और उसने डाल दिया कि 75, तो 75 में क्या चेक करेगा, इफ नम इज लेस देन 100, कंडीशन है ट्रू है, तो वो फिर यहाँ वाले ब्लॉक में आएगा, इस ब्लॉक पर, ये पूरा इतना। अगर ट्रू है तो चेक करेगा कि नम इज ग्रेटर देन 50, तो नंबर ग्रेटर देन 50 है तो एक मैसेज आएगा नंबर इन बिटवीन 50 एंड 100, और वो फिर बाहर आ जाए। ठीक, अब एक और चेक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें समझ में आया ना कि इफ का मतलब क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू है तभी इसमें आएगा, तो वो सीधे बाहर आ जाएगा। अब एक हमने डाला 20 में क्या होगा, इफ नम इज लेस देन 100, कंडीशन तो ट्रू है, 20 जो है 100 से बिलो है, तो इसमें आएगा वो बॉडी इस पार्ट पे आएगा, चेक करेगा इफ नम इज ग्रेटर देन 50, लेकिन वो ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी और वो सीधे बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये तभी होगा जब अब वो 100 और 50 के बीच में होगा, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो फिर ये बाहर आ जाएगा। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये आपका। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है हम ये हमने नेस्टेड इफ किया। अब हम आपको ये बताते हैं कि कई सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो प्रोग्राम्स लिखूंगी, आपको उसके बाद आप उसको ट्राई करिए, ट्राई करने से ही चीज़ें आती हैं, तो आप ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में उसके आंसर, उसके सॉल्यूशंस भी दे दूँगी, जिससे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उस सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। थैंक यू।